प्यारे दोस्तों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, यकीनन ये आपके होश उड़ा कर रख देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ये कैसे हो सकता है। और वो इसलिए कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया जाता है ये गाय लाखों रुपए की है या फिर करोड़ों रुपए की है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं, ये गाय लाखों रुपए की नहीं, करोड़ों रुपए की भी नहीं, बल्कि अरबों रुपए की है। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई सोना या हीरा तो नहीं है जो उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो, लेकिन यह हकीकत है। तो दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या बात थी जिसकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे जरूर लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में एक बहुत नेक और अच्छा इंसान रहता था। उनका एक ही बच्चा था जो बिल्कुल छोटा था। उसके पास सिर्फ एक गाय की बछिया थी। उस आदमी ने मरने से पहले उस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि अल्लाह, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं जब तक कि मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों, उस आदमी की वफात हो गई, यानी उस बंदे की मौत हो गई और बच्चिया कुछ ही दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और उस आदमी का बच्चा जवान हो गया। वो अपनी माँ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी माँ का फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार बच्चा था। ये बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वो सोता था, एक हिस्से में इबादत करता और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत किया करता था। और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उनको बेच देता और जो भी उसको मिलता उन पैसों से वो कुछ पैसे गरीबों और यतीमों को दे देता और कुछ पैसे अपने ऊपर खर्च करता। उसके बाद जो भी पैसे होते वो सारे पैसे अपनी माँ को लाकर दे दिया करता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फला झाड़ी के पास जंगल में अल्लाह ताला को अमानत के तौर पर सौंपा था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ऐ मेरे खुदा, मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है, उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी गोया के सूरज की किरणें उनमें से निकल रही हों। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई और वो उसको पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दीनार में बेचना, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी जब किसी को देना हो तो उसके बारे में मुझे बता देना कि मैं उस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूँ। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया जो दर हकीकत एक फरिश्ता था। उसने कहा, गाय की कीमत 3 दीनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर मेरे हाथ ये गाय बेच डालो। लड़के ने कहा, तुम चाहे जितनी भी कीमत दे दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने सारा माजरा अपनी माँ को सुना डाला। माँ ने कहा, वो शायद कोई फरिश्ता था, इसलिए मेरे बेटे तुम उससे मशवरा करो कि इस गाय को अभी बेचें या ना बेचें। चुनांचे उस लड़के ने बाजार जाकर जब उस ग्राहक से मशवरा किया, उसने कहा, अभी तुम उस गाय को ना बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे और अगर उस वक्त तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत मांगोगे तो भी वो उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी तुम उस वक्त अगर गाय को बेचोगे तो तुम्हें इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाओगे। चुनांचे कुछ ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी का कत्ल हो गया, जिसे उसके अपने ही लोगों ने कत्ल किया था और उसकी लाश को उठाकर फेंक दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछने लगे। ए अल्लाह के नबी, हमें आप बताएं कि उस आदमी का कातिल कौन है, उसे भला किसने और क्यों कत्ल किया, आप बताएं। तो आपने फौरन कहा कि तुम लोग एक गाय खरीदो,
اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کو تلاش کرنا انہوں نے شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس لڑکے کے پاس پہنچے انہوں نے ہو بہو ویسی ہی گائے دیکھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے سے بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا، اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو مارا تو زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل فلاں فلاں لوگ ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھے قتل کر دیا تھا۔ یہ بتا کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان قاتلوں کو گرفتار کر کے قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا اور ان کو سزا دے دی گئی، اور اس مرد صالح کا لڑکا یعنی وہ لڑکا جس کے پاس وہ گائے تھی وہ سارا سونا بھر کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ لڑکا اپنے علاقے میں مالدار آدمی ہو گیا، بہت زیادہ اس کے پاس دولت ہو گئی۔ دوستوں، اگر آپ بھی اس واقعے میں غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لڑکے ہی کو دیکھ لیں جس کی ماں کی خدمت اور فرمانبرداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ اور دوستوں، ایک بات یہ بھی بتا دیں، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، جب اس بندے نے اس بچیا کو جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر سونپا تھا تو اس جنگل میں درندے، شیر اور عجیب و غریب طرح طرح کے جانور موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اس بچیا کو کسی نے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے کیونکہ اس بندے نے اپنی بچیا کو اللہ تعالیٰ کے پاس امانت کے طور پر سونپا تھا۔ تو دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔